स्टूडेंट्स ये है रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड एम आई, बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड एम आई ऑफ सेक्शन शोन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेंट्रोइडल वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंट्रोइडल ही रहेगी। पासिंग थ्रू दिया है स्टूडेंट, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऐसा दिया है CG। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है। हमने आपके लिए आंसर्स निकाले हैं। तो सबसे पहले सेंट्रॉइडल एक्सिस बनाने के लिए एक डिफिकल्टी ये है कि कितनी हाइट पे बनाऊंगा मैं। यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर आएगा, तो मैं अप्रोक्सीमेटली अभी मुझे यहाँ से कितना है या यहाँ से कितना है सेंट्रॉइड नहीं मालूम, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर सेंट्रॉइडल एक्सिस बनाता हूँ मैं उसकी एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे ये कितनी ऊपर बनाना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं y बार। ठीक है, उसके लिए मुझे ये फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कैसा भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट मेथड डिवाइड करने का ये है। तो ये रहा हमारा फिगर नंबर 1, ये वाला रेक्टेंगल रहा फिगर नंबर 2 और ये वाला रेक्टेंगल रहा फिगर नंबर 3। वाई बार का फॉर्मूला हम सबको मालूम है स्टूडेंट्स। वाई बार रहेगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 मिलकर बना है ये। तो वाई बार का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ये फॉर्मूला है वाई बार का। तो मैं आपके लिए सिर्फ एरिया और Y1 Y2 Y3 निकालूंगा, आपको इसमें वैल्यूज डालना है और आंसर रहेगा 73.22। तो मैं आपके लिए एरिया 1 क्या है ये निकालता हूं। ठीक है, एरिया 1 बोले तो हमने जो फिगर नंबर 1 दिए है उसका एरिया। तो एक डायमेंशन है 50 और एक डायमेंशन है 20 और वो एक रेक्टेंगल है। तो ये 50/20 ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1000 mm²। ठीक है, अब एरिया 2 देखेंगे हम। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है यहां से यहां तक 70, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 50। तो 50 प्लस 20 70 प्लस 70 140। तो ये लेंथ हो रही है स्टूडेंट्स 140। ये लेंथ बाय ये लेंथ है 30। तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये आ रहा है स्टूडेंट्स 4200। ठीक है, एरिया 2। एरिया 3 क्या रहेगा, एरिया 3 तो एरिया 1 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये 20 तो ये भी 20। तो यही है हमारा एरिया 3। वाई बार के लिए एरिया 1 2 3 के अलावा वाई 1 2 3 लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे y1 क्या रहता है स्टूडेंट्स। y1 बोले तो फिगर नंबर 1 का जो सेंटर है उसकी हाइट, फिगर नंबर 1 के सेंटर की हाइट ये रहा हमारा y1, इसको बोलते हैं हम y1। तो स्टूडेंट्स यहां से ये 70 है, यहां से यहां तक ये 70 है और यहां पर 20 है। 20 का हाफ अगर करते हैं सेंटर के लिए तो वो आ रहा है 10। तो यहां से यहां तक ये 10 है। ठीक है, तो 70 प्लस 10 कितना होता है 80। तो y1 का वैल्यू हो रहा है 80 mm। बहुत ज्यादा आसान है, यहां से 70 और ये 20 का आधा 10, तो ये 10 प्लस 70 80। y1 फिगर नंबर 1 का सेंटर का हाइट y1 जो है वो 80 आया है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे फिगर नंबर 2 जो हमारा टोटल लेंथ है 140, उसका सेंटर यहां पर कहीं तो भी रहेगा। 140 का हाफ रहेगा 70, तो एग्जैक्टली यहां पर रहेगा वो, एग्जैक्टली यहां पर रहेगा स्टूडेंट्स, यहां पर। ठीक है, तो ये लेंथ है y2। y2 का वैल्यू कितना है अगेन 70। तो ये है आपका y2 जिसका वैल्यू है 70। अब हमारा y3 रहेगा। y3 बोले तो फिगर नंबर 3 का सेंटर का हाइट, तो वो तो सिमिलर रहेगा y1 के उतना और वो है 80। तो ये है आपका y3। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एरिया 1 2 3 और y1 2 3 निकाल के दिया हूं।
आप इसमें वैल्यू डालिए और आपका वैल्यू आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 73.22। तो वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर 73.22 mm आना चाहिए। तो ये है हमारा y बार, और y बार आने के बाद हम यहाँ पर x एक्सिस बनाएंगे और फिर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, ये कैलकुलेशन कीजिए। मैं एक फ्रेश स्लाइड लेता हूँ और फ्रेश स्लाइड के बाद मैं इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगेन हम इसको फिगर नंबर 1 नाम देंगे, इसको फिगर नंबर 2 नाम देंगे, इसको फिगर नंबर 3 नाम देंगे। हमने देखे थे कि ये जो शेडेड रीजन है, इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का जो हाइट है वो आ रहा था 73.22, जिसको हम बोल रहे थे y बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसको हम बोलेंगे आई एक्स एक्स। तो बहुत ज्यादा आसान है आई एक्स एक्स निकालना। ये जो फिगर है ये 3 फिगर से मिलके बना है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होगा, वो रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 2 का प्लस 3 का, ये रहेगा आई एक्स एक्स का वैल्यू। हर आई को हम एक्सपांड करके IG प्लस AP स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो I है, I1 है, इसके बदले मैं यहां पर नहीं लिखते हुए मैं यहां पर लिखता हूं आई एक्स एक्स इज इक्वल टू IG प्लस AP स्क्वायर। ये रहा I1 का एक्सपांशन, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, प्लस I2 भी यही रहेगा, IG प्लस AP स्क्वायर, और I3 भी रहेगा IG प्लस AP स्क्वायर फिगर नंबर 3 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले IG1 क्या है? IG1 के लिए आपको यहां पर सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बनाना है, जो हमको मालूम है 80 mm ऊपर था। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हमने। तो इसका IG1 क्या रहेगा? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल है जिसका IG का फॉर्मूला है दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12 परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। तो फिगर नंबर 1 के दो लेंथ है 50 और 20। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला डाल रहा हूँ, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12। एक्स एक्सिस है ये, तो उसका परपेंडिकुलर लेंथ 20 है, तो 20 का क्यूब प्लस एरिया हमने देखे थे 50/20, वो आ रहा था 1000 इंटू। अब है इसका बहुत मजेदार पार्ट, P1 क्या है स्टूडेंट्स? P1 बोले तो फिगर नंबर 1 की जो एक्सिस है और जो मेन एक्सिस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को P1 बोलते हैं। तो मैं यहां पर आपके लिए P1 लिखता हूं। P1 क्या रहेगा? P1 क्या रहेगा? अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो वो रहेगा y बार माइनस y1। ठीक है, y बार का वैल्यू है आपके पास और ये रहा हमारा y1। ठीक है, आपको ये दोनों में से माइनस करना है। वैसा तो लॉजिक भी अगर देखें हमने, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बोले तो ये 80 mm की हाइट पर है और ये 73 mm की हाइट पर है। तो ये रहेगा 80 माइनस 73.22। तो ये हम ऐसा भी बीच का डिस्टेंस निकाल सकते, या अगर यहां से निकाले तो 73.22 माइनस 80 रहेगा, पर वो मॉड में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये है हमारा P1 का वैल्यू जो लॉजिक से निकाले हैं स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूं। 80 माइनस 73.22 वो आ रहा है 6.78। ये आ रहा है 6.78। ये P1 का वैल्यू, तो मैं यहाँ पर P1 का वैल्यू डाल रहा हूं मैं, वो आ रहा है 6.78। हमको उसका स्क्वायर चाहिए, तो ये उसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हुआ है। अब ये प्लस एज इट इज। अब हम देखेंगे IG2। ये रहा आपका फिगर नंबर 2, जिसका सेंट्रोइडल एक्सिस यहां से पास हो रहा है।
और ये डिस्टेंस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे, ये डिस्टेंस था 70 जिसको हम y2 बोलते थे। ठीक है, अब सिर्फ आप फिगर नंबर 2 को देखिए, ये है उसका 140 का हाफ या 70, ये है उसका सेंटर का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और ये हमारी मेन एक्स एक्सिस। ये जो फिगर है इसके एक डायमेंशन है 140 और एक है 30 और इसका फॉर्मूला है दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12 परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पर दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, हम एक्स एक्सिस से डील कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर लेंथ हुई 140 उसका क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा IG2 का वैल्यू प्लस एरिया क्या है 140 बाय 30 तो वो हो गया 4200 इनटू, ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, P2 क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालना है तो P2 बोले तो यहाँ पर Y2 माइनस करना पड़ेगा, या ये भी कर सकते, या अगर आप लॉजिकल देखें तो ये एक्सिस और ये एक्सिस के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो है P2, ये डिस्टेंस है P2। ठीक है, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में, तो स्टूडेंट्स ये एक्सिस है 73 पर, एक एक्सिस है जिसकी हाइट है 73.22 और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस फिगर नंबर 2 का सेंटर वो 70 पर है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम P2 बोलेंगे। ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा आसान है, वो रहेगा 3.22, ये वैल्यू है P2 का। कहाँ लग रहा था P2? यहाँ पर, तो वो है 3.22, उसका स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा सेकेंड ब्रैकेट भी कंप्लीट। ठीक है, अब थर्ड ब्रैकेट, अब थर्ड ब्रैकेट लेना है, तो थर्ड फिगर ये है स्टूडेंट्स, लेकिन कमाल की बात है थर्ड फिगर के लिए जो करना है हमको वो ऑलरेडी हमने कर चुके। थर्ड फिगर में क्या करना है हमको, IG का वैल्यू है दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ 20 है तो 20 का क्यूब, प्लस एरिया यहाँ पर वही है और उसका P का वैल्यू भी यही आएगा स्टूडेंट्स। तो मैं इसी ब्रैकेट को एक बार और ऐड करने के बजाय मैं यहाँ पर इंटू 2 कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटू 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये रहा आपका IXX, हमने आपके लिए IXX कैलकुलेट किए हैं और वो आ रहा है 7.06 इंटू 10⁻6 यूनिट रहेगा mm⁻4। तो इस तरह एक ही लाइन में हमने IXX कैलकुलेट कर दिए। बहुत ज़्यादा आसान प्रॉब्लम था, मज़ा आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये है, यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए, मैं फ्रेम में नहीं हूँ, आप ये अच्छे से इसको पॉज करके खुद से कैलकुलेशन कीजिए और ये यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक कीजिए। ठीक है, पॉइंट्स में वेरिएशन हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 21। अगला प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।